गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। मैं हूं मुकेश कटारे। जैसा कि पहले से आप सभी जानते हैं कि 2021 की जो मुख्य परीक्षा है वो चल रही है और उसका आज फोर्थ पेपर जो था वो हो चुका है। चौथा पेपर एथिक्स का था, वो हो गया। पेपर जो है काफी अच्छे आ रहे हैं। जैसे तीसरा पेपर जो था वो काफी अच्छा आया था। अच्छे से मतलब क्या रहता है कि काफी टफ था। ठीक है। चौथा पेपर है ये कंपैरेटिवली जो थर्ड पेपर था उसके काफी इजी है। तो इसमें जो केस स्टडी पूछी गई थी, दो केस स्टडी आती हैं। जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता देता हूं। तो दो केस स्टडी आपको सॉल्व करनी होती है। मैं आज पहली केस स्टडी बता रहा हूं। तो अपकमिंग जो एग्जाम में आप अपियर होंगे, जैसे कि 2022 की मेंस होनी है 30 तारीख से, उसमें भी 2023 के लिए भी आपको ये काफी हेल्प करेगा, है ना। तो सीख सकते हैं कि भाई आखिर केस स्टडी करते कैसे हैं यहां पर। ठीक है। तो इस केस स्टडी में जो थे 5 क्वेश्चन थे जिनके आपको आंसर देने होते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर जो लगभग 100 शब्दों में देना होता है। आइडियल जो उसकी लिमिट वो बना करके रखते हैं। ठीक है ना। तो अब पहले तो केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले करना क्या चाहिए, उसको बड़े अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अगर केस स्टडी आप ठीक से नहीं पढ़ोगे तो उसको सॉल्व कैसे करोगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो केस स्टडी को बहुत अच्छे से एक बार दो बार, एथिक्स में इतना टाइम होता है कि आप आसानी से पढ़ सकते हो। और ये केस स्टडी पहली वाली अच्छी थी। आप इसको जीएस में पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध के ऊपर ही लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखोगे तो लिखा है प्रस्तुत प्रकरण जो है, एक दिन सिद्धार्थ ने ग्रामीण इलाके में एक रथ में कई बार सवारी की क्योंकि बहुत उत्सुक थे। उन्होंने अपनी यात्राओं में एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश के भयानक दृश्यों का सामना किया। वह बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के निराशाजनक चित्रण से बहुत परेशान थे। बाद में वह दुनिया को छोड़ने के बाद दर्द और मृत्यु के भय से मुक्ति की तलाश में एक भटकते हुए तपस्वी के पास आए। थोड़ी देर के लिए वह महल में रहने के लिए वापस चले गए, लेकिन वह वहां बहुत खुश नहीं थे। यहां तक कि उनके बेटे के जन्म की खबर भी उन्हें खुश नहीं कर पाई। एक रात महल में अकेले थे जब उन्होंने चारों ओर सोचा और महसूस किया कि उनका ये भव्य अस्तित्व जो है वो व्यर्थ है। उन्होंने महल छोड़ दिया, अपना सिर मुड़वा लिया, अपने रियासती जो पोशाक के बजाय भिखारी का चोला पहन लिया, आत्मज्ञान के लिए अपनी खोज शुरू कर दी। सिद्धार्थ ने सम्मानित आचार्यों के साथ चर्चा की और ध्यान और धार्मिक सिद्धांतों का अध्ययन किया। वह अभी भी अपनी अनिश्चितताओं और प्रश्नों का कोई समाधान नहीं ढूंढ सके। फिर उन्होंने 5 विषयों के साथ क्या किया, यहां पर 5 विषयों के साथ आत्मज्ञान के लिए अपनी स्वतंत्र खोज की। शारीरिक संयम के माध्यम से असुविधा के साथ रहना, अपनी सांस रोकना, लगभग भूखे से भूखा रहना। उन्होंने पीड़ा से मुक्ति मांगी। सिद्धार्थ ने बीच का रास्ता यहां पर अपनाया। ठीक है ना। तो बीच का रास्ता इन्होंने यहां पर अपनाया, लेकिन फिर क्या होता है कि कोई हल नहीं निकला। उन्हें समझ में आया कि मानसिक अनुशासन रिहाई की कुंजी है। कुंजी की उन्होंने एक पवित्र अंजीर के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया, जिसे बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाने लगा। उनके आध्यात्मिक संघर्ष को महान संघर्ष के रूप में चित्रित किया गया था, जिसमें बुराई को केवल मारा नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है विनाश और मानव इच्छाओं के लिए खड़ा है। काफी बड़ी केस स्टडी थी। इसको कम से कम आपको 3 बार पढ़ना चाहिए यदि आप इसके सही जो आंसर लगाना चाहते हैं तो। ठीक। अब पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था इस केस स्टडी में, ध्यान से समझना और फिर इसकी कोशिश करना आप अपने आप से कि क्या इसका सही आंसर सोच पाते हो। क्वेश्चन है कि आत्मज्ञान की अपनी खोज में बुद्ध ने 4 महान सत्यों की खोज की और उन्हें सिखाया। हालांकि इन्हें बौद्ध द्वारा एक धर्म के रूप में पढ़ाया गया था। समझाइए कि इस पहलू में बौद्ध धर्म एक दर्शन है या धर्म। यानी जो 4 नोबेल ट्रुथ जो महात्मा बुद्ध के बारे में बताए जाते हैं, उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है कि अब आप ये बताओ कि ये बौद्ध इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक धर्म है या दर्शन, रिलीजन है या फिलॉसफी। तो अब मैं इसको आगे बढ़ाऊं उससे पहले यहां पर क्या है, इसके 3 तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। कौन से 3 तरीके हो सकते हैं? एक तरीका तो इसका यह हो सकता है कि आप क्या करो, आप इस पूरे को धर्म प्रूव कर दो।
दूसरा क्या हो सकता है, आप इसको दर्शन प्रूव कर दो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि यह दर्शन और धर्म दोनों के रूप में भी आपके द्वारा बताया जा सकता है। ठीक है ना? तो देखो, इसको लिखते हैं, समझते हैं कि बौद्ध धर्म एक दर्शन और धर्म दोनों है। यहां पर कोई केस स्टडी में कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम सिर्फ एक ही तरफ चलेंगे। यहां पर आप दूसरा रास्ता भी पकड़ सकते हो। अगर एक क्वेश्चन के दो आंसर हैं तो आप दूसरा आंसर भी दे सकते हो, आप पहला आंसर भी दे सकते हो। यदि दोनों को कंसाइज रूप से लिखना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है? तो यहां पर जो मैंने शुरुआत की कि बौद्ध धर्म एक दर्शन और धर्म दोनों है। अब दोनों धर्म, दोनों दर्शन भी मान रहे हैं, धर्म और इसको धर्म भी मान रहे हैं, तो इसके सपोर्ट में फिर आपको बताना पड़ेगा। केस स्टडी जो ऊपर लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है ना? तो अब इसमें देखो कि भगवान बुद्ध के द्वारा प्रश्नों की खोज में उन्होंने 4 महान सत्यों की प्रकटी की, यानी जो 4 नोबल ट्रुथ थे उनको उन्होंने खोजा। इन सत्यों के अनुसार क्या है जीवन, यानी वो बोलते हैं ना कि द वर्ल्ड फुल ऑफ सॉरो, दुख का अस्तित्व है, वही सारी जो बातें हैं वो आपको याद रखना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि जीवन का दुख है। दुख की उत्पत्ति क्यों होती है? तृष्णा की वजह से। तृष्णा से मतलब यहां पर क्या है? इच्छाओं से मतलब हो जाता है दुख। अब ये दुख कैसे समाप्त होगा? तो जब आप अपनी इच्छाओं को, राग और द्वेष, इसको त्याग देते हैं। तो इच्छाओं को त्याग कर आत्मज्ञान, निर्वाण प्राप्त करना चाहिए। बौद्ध धर्म इन सत्यों के आधार पर विकसित हुआ, जो जीवन में दुख कम करने की बात करता है, मानवता को सुख देने की बात करता है। तो ये जो धर्म है व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर एक अपने उस प्रयोजन को, यानी जो मानवीयता, जनरली होता क्या था कि मानव के इस जन्म को जो पहले जो धर्म थे इस धर्म से व्याख्या करते थे कि मनुष्य का जीवन तो पापमय है, यहाँ भोग विलास नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने एक रास्ता जो अपनाया कि इसको कैसे हम हैप्पी बना सकते। तो धर्म व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक स्तर दोनों पर प्रायोजित है, जो मानवता की समृद्धि और शांति को प्रोत्साहित करता है। ठीक है? अब आप यहां देखोगे ये 100 शब्द हो जाते हैं एक्यूरेट। आप क्या कर सकते हो कि देखो इसको और थोड़ा सा बढ़ा सकते हो कि बौद्ध धर्म, हम ये नहीं कहते कि दर्शन और धर्म दोनों है, हम इसको अब धर्म के रूप में बताना चाहते हैं, दर्शन के रूप में इसको हटाना चाहते हैं, यानी ये दूसरा आंसर हो सकता है। यहां बौद्ध धर्म एक धर्म है, ना कि दर्शन यानी फिलॉसफी। तो धर्म क्या होता है? धर्म, जैसे अगर हम मोटे तौर पर व्याख्या करें धर्म की, तो धर्म यानी उसकी एक कोई बुक होती है, होली बुक, पवित्र बुक होती है ना, तो उससे कहीं रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि धर्म एक समूह या संगठन रूप में आध्यात्मिक अवधारणाओं, सिद्धांतों, नैतिकता की एक विशेष प्रणाली होता है ना? धर्म हमें ये बताता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। हमें पाप नहीं करना है, पुण्य करना है, सही का साथ देना है, गलत का तिरस्कार करना है। तो एक तरीके से ये क्या बताता है, इसकी जो स्पिरिचुअल जो सोच है वो उन नैतिकताओं की बात करता है, एथिकल प्रणाली उनकी बात करता है जो लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करता है। धर्म समाज के लिए महत्वपूर्ण निर्धारक बनता है। समाज के लिए निर्धारक कैसे? कि हम कोई भी अपना डिसीजन लेना चाहते हैं जहां हम और सारे पैरामीटर का प्रयोग करके डिसाइड नहीं कर पाते, तब हमें धर्म ये बताता है कि वास्तव में आपको क्या करना चाहिए। आप किसी भी महापुरुष का उदाहरण ले सकते हो, वहां पर धर्म के आधार पर ही उन्होंने रास्ता चुना। अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात करते हैं तो उन्होंने अपने पुत्र धर्म का पालन किया। कुछ लोग उन पर आक्षेप लगाते हैं कि उन्होंने पति धर्म का ठीक से पालन नहीं किया, तो वो अल्प ज्ञान की वजह से लगाते हैं, है ना? तो यहाँ महत्वपूर्ण निर्धारक बनता है और जीवन के प्रत्येक अंग पर या प्रत्येक भाग पर प्रभाव डालता है। और थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, ठीक? तो बौद्ध धर्म है, क्योंकि हम इसको धर्म बता रहे हैं, धर्म के रूप में स्टेब्लिश कर रहे हैं। अब हम दोनों के रूप में बात नहीं कर रहे हैं, दर्शन से इसको आउट कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध से पहले तो था नहीं ना? तो महात्मा बुद्ध से पहले नहीं था, यानी इसकी स्थापना किसने की? महात्मा बुद्ध ने की। यह धर्म उनके उपदेशों, धर्म चक्र प्रवर्तन, जो उनका जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था, जैसे बोध गया में जो बोधि वृक्ष है, उन सबसे जुड़ा हुआ है। 4 जो नोबल ट्रुथ जो इस केस स्टडी में दिए गए, इस क्वेश्चन में जिनकी बात की गई, उनका भी हमने उल्लेख कर दिया।
ये जो 4 नोबल ट्रूथ हैं, इन्हें उन्होंने अपने उपदेश में बताया। वो कौन से 4 नोबल ट्रूथ हैं, आप उनको भी इस केस स्टडी में मेंशन कर सकते हो, करना भी चाहिए। मेरा मानना तो ये कि आपको थोड़ा सा उनको भी लिखना चाहिए। तो दुख ये कहता है कि सभी जीव जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख, विपत्तियों के कारण पीड़ित होते हैं। दुख का कारण आखिर वास्तव में है क्या? तो दुख का कारण है नॉलेज, सही ज्ञान ना होना। यानी सही ज्ञान नहीं है आपके पास, नॉलेज, वास्तविक ज्ञान की कमी है। तब हम इस सांसारिक इन चीजों में उलझ के रह जाते हैं कि हमारी युवा अवस्था तो हमेशा रहेगी, या हमारे पास ये जो वस्तु है ये हमेशा हमारा साथ देगी, हम तो अमर हैं। ऐसा तो नहीं है, यानी हम कहीं ना कहीं वास्तविक ज्ञान से अछूते हैं। ठीक। फिर दुख से मुक्ति कैसे हो सकती है, यानी इससे निकलने का उपाय क्या है? तो उसके लिए उन्होंने बताया कि अगर ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम दुख के मार्ग से मुक्त हो जाते हैं। आप यहाँ अष्टांगिक मार्ग का भी उल्लेख कर सकते हो। अगर कोई केस स्टडी ऐसी आती है कि उस केस स्टडी से रिलेटेड कोई फैक्ट हमें बाहर से लेना पड़े, तो उसका भी आप यहाँ पर उल्लेख कर सकते हो, है ना। तो वही बात चौथे में आ जाती है कि इस निरोध का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 प्रकार की क्रियाएं थी, शॉर्ट में आप बता सकते हो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो इससे हम क्या बता पाए? इससे हम ये बता पाए कि जो महात्मा बुद्ध ने बताया था, जो 4 नोबल ट्रुथ जिनकी खोज की थी, वो दर्शन नहीं, ये एक प्रकार से धर्म के रूप में सपोर्ट करते। तो पहले क्वेश्चन का आप चाहे तो पहला वाला आंसर करो या दूसरा करो। मुझे लगता है दूसरा वाला करोगे तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा कर पाओगे और आपको इसमें नंबर ज्यादा, क्योंकि 4 नंबर की या 3 नंबर तक मिलते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन इसी केस स्टडी से पूछा है। आगे बढ़ने से पहले इस जितने भी जो मेंस हो रही है और उन सबके आपको पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा जो टेस्ट सीरीज है वो सब इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। हमारे जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है उस पर जा सकते हो। कल एक टेस्ट है मुख्य परीक्षा के लिए, पहला टेस्ट है, वो सभी के लिए फ्री है, बट उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो वेबसाइट में जाकर वहां रजिस्टर्ड करा लोगे तो आपको वो टेस्ट पेपर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्णन कीजिए कि आप शासन में महात्मा बुद्ध या बौद्ध के सिद्धांतों का प्रयोग कैसे कर सकते हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप बनना क्या चाहते हो? सिविल सर्विस, चूंकि सिविल सर्वेंट, लोक सेवक, प्रशासनिक अधिकारी। तो प्रशासन में आप महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का, उनके सिद्धांतों का कैसे प्रयोग कर सकते हो? कोई बताना चाहे तो कमेंट में लिख सकता है। तो महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों का हम जो प्रयोग कर सकते हैं, उपरोक्त प्रकरण के आधार पर कुछ ये स्टेप उठा सकते हैं या इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। पहला कि महात्मा बुद्ध ने क्या बात की है, यहां पर उन्होंने ऑनेस्टी की बात की है, प्रोबिटी की बात की है, शुद्धता की बात की है। तो महात्मा बुद्ध हमेशा कहते हैं कि व्यक्ति को ईमानदार रहना चाहिए। ये मानवता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोक सेवक, लोक जनता का सेवक है, वह उस संगठन में जा रहा है जैसे हम लोग प्रशासन बोलते हैं, जनता के लिए किया जाने वाला प्रशासन। तो फिर यहाँ पर ईमानदारी, शुद्धता, ये तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम शासन की सभी प्रक्रियाओं में ईमानदार रहकर, निष्पक्ष बनकर के जनता के हित में काम कर सकते हैं। ये महात्मा बुद्ध से हमें करने के लिए एक शिक्षा मिल जाती है। ठीक है ना। दूसरी बात क्या आती है? दूसरा है सामाजिक समरसता। महात्मा बुद्ध ने जो अपने ज्ञान को फैलाया, जो उन्होंने उपदेश दिए, वो समाज में एक समरसता लाते हैं, हार्मोनी लाते हैं, समाज के लोगों को लड़ाने का काम नहीं करते। तो महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत हैं कि सामाजिक समरसता, यानी सभी को समान माना जाएगा और सबके हित में काम किया जाएगा। जो भी पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी का एग्जीक्यूशन होगा, आप जिस भी प्रशासन में हैं, जिस भी पद पर हैं, तो उसका सामाजिक रूप से एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करेंगे। हम ये प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। तीसरा क्या कर सकते हो? तीसरा पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हो कि शिक्षा और सामर्थ्य विकास। महात्मा बुद्ध ने बताया है कि शिक्षा ज्ञान, नॉलेज। सामर्थ्य विकास का मतलब होता है कि एक प्रकार से कैपेसिटी डेवलपमेंट। हम शिक्षा के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से अपने कार्य करने के सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं। यानी अपने शासन क्षेत्र में शिक्षा के विकास को प्रोत्साहित करेंगे। रिजल्ट क्या मिलेगा? लोगों में जागरूकता आएगी, और जागरूकता आएगी तो लोग खुद कैपेबल होंगे, समर्थ होंगे, वो उस कार्यक्रम का, उस योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
अभी सरकार प्रचार कर रही है कि हमारी ये योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, तो न्यूज़पेपर में या रेडियो पर इसको लोग सुनते हैं तो फिर उनमें उत्सुकता आती है, वो पूछते हैं कि आखिर इस योजना का लाभ हमें कैसे मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ शिक्षा और सामर्थ्य के विकास की भी बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट और कौन सा पॉइंट आप उपयोग में ला सकते हैं? शांति और अहिंसा, महात्मा बुद्ध का ये। तो शांति और अहिंसा, चूंकि लोक प्रशासन में, लोकतंत्र में, ऐसे समाज में जहां पर हम सभी को समान मानते हैं, वहां अशांति के लिए कोई जगह नहीं, वहां हिंसात्मक साधनों के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो अपने प्रशासनिक कार्यों में, अपने शासकीय कार्यों में आप क्या चाहेंगे? समाज में असंतोष फैले या आप ये चाहेंगे कि समाज में शांति बनी रहे? ठीक है ना? तो हम महात्मा बुद्ध ने जो शांति और अहिंसा की बात की थी, जिससे सोशल हार्मोनी बनी रहे, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है कि आपको चूंकि 100 शब्दों के अंतर में जवाब देना था, तो यहां हमने 4 हेडिंग के अंतर्गत उनके कुछ महत्वपूर्ण बातों को ले लिया। अगर आप इन 4 हेडिंगों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं तो और भी पॉइंट जोड़ सकते थे। तो लास्ट में कि इन सिद्धांतों से हम प्रशासन में या शासन में इनका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे समाज की समृद्धि हो, व्यक्ति का विकास हो, समाज के अंतिम व्यक्ति को भी लाभ। तीसरा क्वेश्चन इसी केस स्टडी का है, उसमें पूछा गया है कि बौद्ध धर्म कर्म के रूप में क्या परिभाषित करता है। थोड़ा सा अगर आपने समझा नहीं इस केस स्टडी को 2-3 बार पढ़ के, तो आप इसका एक अच्छा आंसर नहीं दे पाओगे कि यह बौद्ध धर्म कर्म के रूप में, यानी क्रिया की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, उस रूप में हम कैसे लिखेंगे, है ना? तो बौद्ध धर्म कर्म के रूप में जो बताता है, दुख के कारण को बताता है कि आखिर दुख, आप प्रशासन में जाना क्यों चाहते हो? सीधा सा पहला क्वेश्चन का आंसर तो आप यही देते हो ना कि समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, ये थोड़ी बोलते हो स्वयं सेवा के लिए। तो यहां समाज सेवा, देश सेवा, आखिर मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है अपने दुखों से पीड़ित है, तो दुख, उसका कारण क्या है, आखिर उसके पीछे रूट ऑफ कॉज क्या है? जब रूट ऑफ कॉज पता चलती है तो उसको दूर करना, ये कैसे होगा? कर्म के रूप में ही होगा। तो बौद्ध धर्म जो है हमें उसके कारण को, उस कारण को दूर करने की प्रेरणा देता है ना? तो ये जो धर्म है, महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, जो शिक्षाएं दी थी, उन्हीं शिक्षाओं के आधार पर इसको धर्म की संज्ञा दी गई। यानी दुख है, सत्यता, जन्म, मृत्यु, ये सब चक्र तो चलते रहेंगे। निराशा आ जाती है, क्यों आ जाती है? क्योंकि हम किसी से स्नेह रखते हैं या किसी से घृणा करते हैं, इस वजह से हम पीड़ित होते हैं। तो ये मूल्य जो जीवन की निराशा, संघर्ष, उन समस्याओं को चिन्हित किया गया। बौद्ध धर्म के फॉलोवर मानते हैं, या बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के हिसाब से पता चलता है कि संसार के सभी जीव जो हैं, दुख, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, ये पूरा साइक्लिक रूप में घूमता रहता है। तो वो क्या मानता है? वो ये मान के चलता है कि वास्तव में धर्म जो है वो कर्म के आधार पर है। व्यक्ति यानी जैसा कार्य करता है, उस हिसाब से उसको उसका फल मिलता है। वो ये नहीं कहता है कि हमारे भाग्य में जो लिखा है या हमारे प्रारब्ध में जो लिखा लिखा है उसके हिसाब से हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ कर्म को विशेष रूप से जोर दिया जाता है। ठीक है, तो आप और इसमें और आगे बढ़ा सकते हो कि इस प्रकरण के अध्ययन के आधार पर बताया जा सकता है कि बौद्ध धर्म उन लोगों को प्रेरित करता है जो दुख की समस्या से पीड़ित हैं, ये परेशान हैं और उससे मुक्ति चाहते हैं या मोक्ष की तलाश में। यह धर्म उन्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने और जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी, उन प्रश्नों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है कि बैठे मत रहो, आपको कार्य करना है। आपको अपना जो भोग विलास है, आपका जो सुख है, आपका जो कंफर्ट जोन आप जैसे बनाकर बैठे हुए हो, उसका आपको त्याग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर के आपको खुशियां मिलेंगी, यानी आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये कर्म के रूप में परिभाषित करता है। और इसको डिटेल कर सकते हैं दूसरे शब्दों में, यानी एक क्वेश्चन का आंसर मैं दो दो तरीके से भी बता रहा हूं। आप पहली स्लाइड को भूल करके यहां से भी शुरू कर सकते हो। एक दूसरा आंसर इसका ये भी बन जाएगा कि बौद्ध धर्म में कर्म को कार्यों की भाषा में व्यक्त किया जाता है या क्रिया की तरह व्यक्त किया जाता है, जिसमें कर्म वह अच्छे और नीति परायण कार्य है। यानी कर्म से मतलब है ऐसे कार्य करना जिन्हें समाज अच्छा मानता है, जो नीति के अनुकूल होते हैं और एक व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, ताकि उसका अच्छा कर्म उसके भविष्य में सुख और शांति का कारण बन सके। कोई नक्सलाइट
आंदोलन को ज्वाइन कर ले और फिर वो सोचे कि मेरा भविष्य सुखमय होगा, नहीं, कहीं एनकाउंटर हो जाएगा, कहीं मारा जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे कार्य करो, आप सिविल सर्वेंट बनो, प्रशासनिक अधिकारी बनो, अच्छे कार्य करो, लोकायुक्त से दूर रहो, जनता की सेवा करो। ठीक। तो बौद्ध धर्म में कर्म के महत्व को बहुत उच्च स्थान दिया जाता है, जो मनुष्य की उन्नति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कारक होता है। बौद्ध धर्म में जो कर्म, अहिंसा की बात की जाती है, हिंसा की बात नहीं की जाती है, एम्पैथी की बात की जाती है, दया की बात करते हैं, धार्मिकता, इन सब चीजों की बात करते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने जो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म मार्ग को अपनाने का अनुसरण किया था, उन्होंने भी तो कितना कठोर तप किया था, तो उसी तप की तो बात करते हैं ना। तो ये भी एक उसका मॉडल आंसर हो सकता है। आपकी कोई डाउट है जो मुझे देख रहे हो तो वो पूछ सकते हो लाइव कमेंट में जाकर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुक्ति का मार्ग मन के अनुशासन के माध्यम से है, महात्मा बुद्ध इसे कैसे समझते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो इसलिए 2-3 बार केस स्टडी पढ़ते हो तो आप इसमें कुछ लिख सकते हो। बहुत अच्छा आंसर तो इसमें बहुत कम लोग, विरले ही होते हैं जो लिख पाए होंगे। देखें क्या हो सकता है इसमें कि महात्मा बुद्ध यानी बुद्ध धर्म में मुक्ति के मार्ग को क्या कहा गया है, मन का अनुशासन। मुक्ति, मोक्ष यानी किसी भी प्रकार के बंधन से बाहर निकलना। बंधन ऐसा जो आप अपनी स्वेच्छा से, यानी आपकी ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठा हुआ है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। तो यहाँ ड्राइविंग सीट पर क्या बैठा हुआ है, अरे लालच में फंसे हुए हैं कि बस 1 जीरो और बढ़ जाए, या इस लालच में फंसे हुए हैं कि इस बार सिलेक्शन हो जाए, अगली बार प्रमोशन हो जाए। तो मन के अनुशासन के माध्यम से मुक्ति को पाया जा सकता है। और ये कैसे होगा, इसके लिए ध्यान। ध्यान का मतलब क्या होता है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। धार्मिक साधना के माध्यम से मानसिक शुद्धि, आत्मज्ञान की प्राप्ति को प्रोत्साहित करते हैं। फिर इसमें मेंशन कर सकते हो कि उपरोक्त प्रकरण में या केस स्टडी में सिद्धार्थ ने अपने भव्य अस्तित्व के बारे में समझदारी से सोचा। राजा थे ना, इकलौते पुत्र थे, पिता चक्रवर्ती सम्राट थे, कोई भी नहीं था, सब कुछ शांति थी। उसके बाद भी उन्होंने सोचा, जब वो घटना हुई थी, उन्होंने 4 चीजों को देखा था, तब उन्होंने समझा कि ये सब क्या है, बेकार की बातें हैं, तो व्यर्थ और अनिश्चितता के रूप में महसूस किया। सिद्धार्थ ने अपने बाह्य जीवन की भूख और संबंधों से दूर जाकर, यानी परे जाकर, आंतरिक सुख और आनंद की खोज की। उन्होंने अपने मन को विशुद्ध करने, शारीरिक संयम का अभ्यास किया। सुख सुविधाओं से दूर हो गए कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और पीड़ा से मुक्त होने का प्रयास किया। उन्होंने यह भी समझा कि अच्छे कर्म और आध्यात्मिक साधना से ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी हमारे इस क्वेश्चन के आंसर में आपके लिए जो कीवर्ड है वो मन का अनुशासन है, उसी से जुड़ा हुआ आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसको और बढ़ा सकते हो। तो अब उन्होंने क्या किया था, जो मानसिक शांति के लिए, ना कि भौतिक शांति के लिए, शारीरिक शांति की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो तपस्या करते हैं बोधि वृक्ष के नीचे, अंजीर के पेड़ के नीचे। ये केस स्टडी में लिखा था ना, अंजीर के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान लगाया जैसे बोधि का, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। उन्हें अपने अंतर मन की गहराइयों में समझने का अनुभव हुआ, अंततः आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, और यह मार्ग उन्हें विशुद्ध अनंत ज्ञान का अनुभव करवाता। बुद्ध के जो अनुयायी हैं, उन्होंने भी इसी को अपने जीवन में ढाला, और वो भी मन के अनुशासन से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। ये है इसका आइडियल आंसर। ठीक। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म में मन के अनुशासन के माध्यम से मुक्ति के मार्ग को समझाया गया है और इसका प्रयोग किया जाता है। यह मार्ग आत्मज्ञान और सांसारिक बंधनों से मुक्ति को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के आंसर में अगर आप पूरा देखोगे तो जो वर्ड लिमिट है वो ज्यादा हो जाती है, तो लगभग 100 शब्दों के बीच में थोड़ा बहुत आप स्किप कर सकते हो। एक जैसे शब्द, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, उनसे भी बचाव कर सकते हो। क्लियर है ये बात। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बौद्ध धर्म में मध्य मार्ग किसे कहते हैं, मिडिल पाथ की बात की जाती है, तो वो किसे बताया गया है। ठीक। तो जनरली मैं आपको याद दिलाऊं, मध्य मार्ग था क्या, एक तरफ क्या था, ये जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, विभिन्न प्रकार के जो हम धर्म थे 62, उन्हीं के बीच में जैन और बौद्ध आए थे।
तो कुछ बहुत ज्यादा कठोर मार्ग अपनाते थे, जैसे काला मुखिया का पालिक संप्रदाय, और कुछ बहुत ही सरल मार्ग को अपनाते थे, जैसे लोकायत संप्रदाय। तो उन्होंने बीच के रास्ते को अपनाया, उसको भी हम मध्य मार्ग के नाम से जानते हैं, है ना। तो बौद्ध धर्म में मध्य मार्ग या मिडिल पाथ को भी मध्य पाथ या मध्यम मार्ग के रूप में जाना जाता है। यह मध्यम मार्ग धर्म शास्त्रों में, आध्यात्म में महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो उन्होंने इस मध्यम मार्ग को कैसे अपनाया था? बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उस ज्ञान प्राप्ति के आधार पर उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, जो रास्ता सभी के लिए ऐसा है कि जिसका पालन कर सकते हैं, सरल भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। यानी इसमें नैतिक अभिव्यक्तियां, एथिकल जो एक्सप्रेशन है वो भी आते हैं। बहुत अधिक अनुष्ठान और कर्मकांड की बात भी नहीं की जाती है, उनसे बचने की बात करता है। अनुष्ठान नकारात्मकता से बचकर जीवन जीने को समर्थन करता है। तो मध्य मार्ग सिद्धांत बुद्ध के अनुभवों और उपदेशों का जो है उसका एक प्रकार से सारांश है, एक्सट्रैक्ट है। और वो क्या बताता है कि मानव जीवन के सुख और दुख, प्रसन्नता और दुखी होने के पीछे मध्य मार्ग जीवन की परम सत्यता। क्योंकि इस संसार, ये प्रकृति जो है, यूनिवर्स जो है, ये इसमें सब कुछ है, तो ये त्यागने के लिए थोड़ी ही है, ये भोगने के लिए। मगर भोगने के लिए नैतिकता का पालन करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, दूसरे को कष्ट देकर के नहीं भोग सकते हो। वो सारी बातें जो हैं वो मध्यम मार्ग के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकरण के आधार पर बताया जा सकता है कि सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध की आत्मज्ञान की खोज में मध्यम मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो दुख से मुक्ति का मार्ग भी है। यानी इसमें शारीरिक संयम की बात की जाती है। ठीक शारीरिक संयम के आधार पर बहुत ज्यादा अतिरेक, यानी अतिरेक का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा चीजों की बर्बादी करना, या बहुत उस चीजों को दूर रख देते हैं। तो बस इस आधार पर इसका भी आंसर कर सकते हो। तो ये जो केस स्टडी थी आज पूछी गई थी, और 5 क्वेश्चन थे, 5 के मॉडल आंसर बता दिए। बट इस केस स्टडी में कुछ चीजें ऐसी भी निकल के आती हैं जो आपको इंस्पायर्ड करेंगी। एज अ सिविल सर्वेंट, अगर आपका वास्तव में लक्ष्य है, बाई हार्ट आपने अंदर से सोचा है कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हूं, चाहे आप आईएएस ऑफिसर बनो, चाहे आप स्टेट पब्लिक सर्विस ऑफिसर बनो, यहाँ इस केस स्टडी ने कुछ और चीजें दी हैं। ये अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन जो पूछे उसके अलावा मैं बता रहा हूँ। यानी इस केस स्टडी में कुछ ऐसे पॉइंट भी निकल के सामने आए जिनको आपको थोड़ा 2 मिनट और ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट जो हमें इसमें समझ में आता है कि दुखों और संघर्षों का मूल्यांकन है ये केस स्टडी। अब आप लोग हैं क्या, आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं ना, और सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को दुखों का, संघर्ष का सामना करना ही पड़ेगा जब तक कि उसका अंतिम रूप से चयन ना हो जाए। तो महात्मा बुद्ध अपने ये जाना था, अपने अनुभवों से जाना था कि जो भी भोग और संघर्ष हैं, तो उनका कोई हम अस्थायी टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं खोज सकते, किसी के लिए भी नहीं खोज सकते। तो आप ये सोचो कि आपके मार्ग में जो रुकावटें हैं, आप उसका कोई शॉर्ट टर्म उसका सॉल्यूशन ले लो, नहीं ले सकते। जब तक इस लड़ाई में आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक आपको अब संघर्ष निरंतर करना है, तब तक आपको ये सारे जो दुख महसूस होते हैं वो भोगने हैं। दुख से मतलब है घर वालों का टॉर्चर, रिश्तेदारों का टॉर्चर। अरे कब तक पढ़ोगे, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, देखो उसका जॉब लग गया, पटवारी ही बन जाते। और बेचारे पटवारी क्या करें, वहां पर भी बुरी हालत हो रखी है। दूसरा इस केस स्टडी से हमें जो सीख मिलती है वो क्या मिलती है कि मध्यम मार्ग का महत्व। आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं तो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स देखो, बहुत कठोर रास्ते को मत अपना लेना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी ने कोई बुक बताई है कि इसमें से ये क्वेश्चन आएगा, तो पूरी किताब नहीं पढ़नी है। यानी आपको अपना रास्ता नया नहीं खोजना है, आपको समझदारी के साथ चुनाव करना है। जीवन एक बार मिलता है, इस जीवन में आप गलतियां करोगे फिर सीखोगे, या दूसरों की गलतियों से सीख करके अपना रास्ता चुन लोगे। तो इसलिए आपको अतिरेक से बच करके मध्यम मार्ग को अपनाते हुए, समझदारी से पढ़ाई करते हुए सिलेक्शन ले लेना है। अगर ऐसा करोगे तो आपके रास्ते में अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी। आपने खुद देखा होगा कि आपके साथ में ऐसे लोग रहे होंगे जो नॉलेज में आपसे कहीं कम,
लेकिन सिलेक्ट हो गए। नॉलेज में आप ज्यादा थे, मेहनत आप ज्यादा करते थे, या क्लास में उन लोगों की पीठ ज्यादा ठोकी जाती थी, ज्यादा पढ़ते थे, लेकिन सिलेक्शन के समय वो पीछे रह गए। क्योंकि यहाँ मध्यम मार्ग की महत्ता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने स्पिरिचुअलिटी के लिए, मानवता के लिए बताया, सिविल सर्वेंट को भी इसी रास्ते का पालन करना चाहिए। ठीक। तीसरी बात हमें क्या सीखने को मिलती है? सेवा भाव। सेवा भाव। महात्मा बुद्ध को तो ज्ञान प्राप्त हो गया था। जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो मौन धारण कर लेता है, वो किसी को क्यों बताएगा? प्रकाश, नमस्कार। लेकिन उन्होंने उसके बाद भी संसार में ये बताया। एक व्यक्ति जिसको नॉलेज है वो किसको बता रहा है? जो अज्ञानी है। अब उस अज्ञानी को वो बताएगा, जो अज्ञानी ही है, तो वो क्या सीख जाएगा? उसके बाद भी उन्होंने सेवा भाव, है ना। तो वो राजा थे, राजा होने के बाद भी उन्होंने राजपाट त्याग दिया, एक साधु सन्यासी हो गए थे। वैसे ही सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहे हो। मॉनेटरी युग है तब भी सेवा भाव आपके अंदर जीवित रहना चाहिए कि यदि आपको पद मिलेगा, अधिकार मिलेगा, तो फिर आप अपने समाज में जितना आपका अधिकार क्षेत्र है, लोगों की सेवा कर पाओगे, जनहित के कार्य कर पाओगे। ये भी हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। नेक्स्ट, अगली बात हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिलती है? स्वयं के प्रति समर्पण, डिवोशन। किसी दूसरे के प्रति की बात नहीं की जाती है। महात्मा बुद्ध ने कई लोगों के साथ अध्ययन किया, ज्ञान की खोज गए रहे थे ना, तब ज्ञान की खोज उन्होंने कई लोगों के साथ की, मगर उसके बाद भी उनका समाधान नहीं हुआ, तो वो खुद बैठे तपस्या करने। तब जाकर स्वयं, यानी तपस्या कर रहे थे, तब वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। आत्मज्ञान कब प्राप्त होता है? जब व्यक्ति स्वयं के प्रति समर्पित कर लेता है। ऐसे ही जब आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हो तो आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए। आपको समर्पण दिखाना पड़ेगा। पार्ट टाइम जॉब के रूप में काम नहीं चलेगा। काम चलाऊ सरकार सोचा कि चलो ठीक है, आज कर लेते हैं तैयारी, कल को कांस्टेबल की वैकेंसी देख लेंगे, परसों पटवारी की देख लेंगे, फिर कुछ और देख लेंगे। तो ये आपके लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं है। तो समर्पित आपको होना पड़ेगा। ये हमें इससे सीखने को मिला। नेक्स्ट और क्या मिलता है? तो नेक्स्ट जो हमें पॉइंट मिलता है, आध्यात्मिक संघर्ष। संघर्ष, आध्यात्मिक संघर्ष। यानी कि महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? आध्यात्मिक संघर्ष किया था, तब जाकर के उन्हें वास्तविक सच का पता चला। तो सिविल सेवा की तैयारी जब आप करते हो, अगर पहली बार में सक्सेस नहीं मिलती है तो फिर दूसरी बार में मिलना चाहिए। लेकिन कब मिलेगी? जब आप आध्यात्मिक रूप से, यानी आत्म के प्रति समर्पित हो जाते हो। समर्पित होने के साथ साथ अब आप ये छांटने लगते हो कि हाँ, मेरी ये कमी रह गई, मुझ में ये नहीं था, जिसका हुआ है उसमें ये वाला पार्ट अच्छा था जो कि होना चाहिए। ठीक है ना। तो उम्मीदवारों को आध्यात्मिक रूप से एग्जाम में तो सक्सेस दिलाएगा ही, आपको आपके जीवन में भी सक्सेस दिलाता है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो हमें इस केस स्टडी से एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट सीखने को मिलती हैं। इस तरीके का क्वेश्चन तो नहीं पूछा, ये मैंने अलग से आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करता हूं कि केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना चाहिए समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो लगातार आपको मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस के रूप में मिल रहे हैं, तो हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करो। यदि आप चाहते हो कि आपके दूसरे दोस्तों के साथ भी ये शेयर हो तो उनके साथ शेयर कर सकते हो। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। इसके अलावा ये जो वेबसाइट है www.katareinstitute.com, इस पर आपको इस केस स्टडी का सॉल्व भी मिलता है, 3 मार्कर, 5 नंबर, दूसरे सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिलते हैं। जल्द ही इंग्लिश मीडियम के नोट्स, जिनकी बड़ी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट के पास अच्छे स्टैंडर्ड नोट्स नहीं है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे विद इन 10 days। सो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड लक।